सरकार ने इरशाद फरमाया मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम, अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का महबूब है। ऊंचा बोलो। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। अगला जुमला है अल हसन वल हुसैन सिफवतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है वह फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है। व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वालों पर अल्लाह की लानत है। अब रावजी तो छोड़ो, कुछ नीम रावजी और कुछ हासिदीने बरेली कहते हैं कि बरेली वाले अहले बैत से प्यारी नहीं करते। एक पगला गया है वहां का, नागपुर का कोई जहांगीर अशरफ है, बहुत ज्यादा पगला गया है। आलमगीर नहीं, वो जहांगीर अशरफ बहुत पगला गया। उसको दिनों रात बस यही कि आज का बरेली मेयारे हक नहीं। कल उर्से नूरी की अगर लाइव तकरीर सुनी होगी तो मैंने जवाब दिया था। मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह कल भी बरेली मेयारे हक था, आज भी है और रहेगा। इसलिए कि ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत से तू, यानी जलवा गए आला हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। तवज्जो फरमाइएगा। इस पर मैंने बहुत सारे चैलेंज किए हैं लेकिन सब गूंगे बैठे हैं, यहां से लेके ईरान तक। किसी के अंदर इतना दम ही नहीं है जो इस गुलाम को जवाब दे सके। देगा भी कैसे? अबे हमने कहा तू उठा, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले, तूने कोई शेर लिखा है जिसका मिजाज ये हो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा? समझ गए? बोले बरेली को मानते हो? वो भी ये भी कह रहा है। कहा कि सरकार कहते हैं अहले बैत को मानो, कुरान को मानो, बरेली कहते हैं, बरेलवी कहते हैं हमें मानो। हमने कहा हम इसीलिए आला हजरत को मनवाते हैं, हमें पता है जो आला हजरत को मान लेगा वो कहेगा क्या बात रजा उस चमलिस्तानी का। जो आला हजरत को मान लेगा वो कहेगा उन्हें जाना उन्हें माना। जो आला हजरत को मान लेगा वो कहेगा बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तो हमें पता है ना इमाम अहमद रजा खान अपनी जात को नहीं मनवाता है, मुस्तफ़ा की जात को मनवाता है। अब आगे बढ़ो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे पर मेरा नाम मुस्तफ़ा करीम कहते हैं, मेरा नाम खुदा का नाम, अली का नाम, फातिमा का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम। हमने कहा हमें प्यास लग रही थी, रास्ते से गुजर रहे थे, हमने देखा एक घर है, घर के दरवाजे पे लिखा है रफ़ी मंजिल, रफ़ी मंजिल। मैंने कहा यार मुसलमान का घर है, दाढ़ी टोपी में लगाए हुए हो, किसी और के पास जाऊं क्या पता क्या ख्याल हो, लेकिन यहाँ रफ़ी लिखा है। तो घर के दरवाजे को मैंने खोला, अंदर जाने लगा। जैसे ही जाने लगा कारी शमशाद ने हाथ पकड़ लिया, मुफ्ती साहब गजब कर रहे हो। मैंने कहा गजब क्या है, प्यास लगी है यार, गर्मी का मौसम है, डिग्री 24 डिग्री 44 डिग्री हो गया है, क्या करूं? कहा नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा रफी नाम लिखा है इसलिए जा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे यूपी वालों को भी अक्ल सलीम अता फरमा दे और उनके अंदर भी सही मिजाज पैदा हो जाए। गौर फरमाइएगा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जैसे ही इन्होंने हाथ पकड़ा मैंने कहा रफी नाम लिखा है इसलिए अंदर जा रहा हूं। बोले ऐसे नहीं जाया जाता, पहले इजाजत लीजिए, अनुमति मिल जाए तब प्रवेश कीजिए। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले दरवाजा खटखटाइए। दरवाजा खटखटाया, सैयद रफी साहब का वजूद सामने आया। मैंने कहा बरेली से आया हूं, प्यास लग रही है। इन्होंने कहा अंदर आ जाइए। अब इजाजत लेके अंदर चला गया। पीजिएगा मगर इससे ज्यादा मिठास मेरी बात में है, इसकी मिठास में खोना नहीं, इधर की मिठास को सामने रखना। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा क्या किया जाए, प्यास मुझे लगी थी, देखिए सैयद साहब खुद ही पीने लगे। अब कैसे जाऊं इनके घर पर, पता चले मैं प्यासा बैठा रहूं, खुद शराब होकर के चले जाए, अल्लाह सलामत रखे। बस यूं मैं मज़ाहिया गुफ्तगू कर रहा हूं। तवज्जो फरमाना। कहा कारी शमशाद ने अरे हजरत ऐसे नहीं, घर वाले की अनुमति उसके बाद प्रवेश। मैंने कहा बड़ा अच्छा मसला हल कर दिया। जब यहाँ रफी मंजिल लिखा हो सिर्फ पानी पीने के लिए दरवाजा खटखटा के घर वाले की इजाजत चाहिए, तो जन्नत के दरवाजे पर नाम मुस्तफा का है, अली का है, फातिमा का है, हसन का है, हुसैन का है, पंजतन पाक का है। हमने कहा मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम है जन्नत उसी को मिलेगी जिनको इनकी इजाजत मिल जाएगी।